नमस्ते। आज मैं डॉक्टर अनीशा शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल स्टेथ स्क्वाड बाय रामायणा में। आज हम बात करेंगे PCOD के बारे में। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे PCOD के बारे में जो हमसे नॉर्मली एज क्वेरीज पूछी जाती हैं जब पेशेंट हमारे पास स्कैन के लिए आते हैं। पेशेंट is absolutely normal, she is having normal menstrual cycles, उसके periods बिल्कुल regular हैं, weight gain भी ऐसा कोई खास नहीं है significant, and she comes for a pelvic ultrasound for acne issues के लिए। उनके skin specialist ने उनको एक pelvic scan advise किया। pelvic scan में हम देखते हैं कि दोनों ovaries के अंदर PCOD के features हैं। दोनों ओवरीज बल्की हैं, उनके अंदर पेरिफेरल फॉलिकल्स बने हुए हैं और स्ट्रोमा जो है ओवरीज का काफ़ी इकोजेनिक है, जो कि हमारे अल्ट्रासाउंड फीचर्स होते हैं पीसीओडी को डिटेक्ट करने के लिए। पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मैडम पीसीओडी का तो मतलब ही यही है कि हमें हमारे पीरियड्स इरेगुलर होने चाहिए। पीसीओडी इज़ अनदर, इट्स अ सिनोनिम फॉर इरेगुलर मेंसेस। इस वीडियो में आज मैं आपसे इसी बारे में डिस्कशन करना चाहूँगी। पीसीओडी इज़ नॉट मियरली अ डिजीज़। पीसीओडी एक सिंड्रोम है, एक स्पेक्ट्रम है। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि पीसीओडी कोई एक सिंगल फीचर या सिंगल क्लिनिकल फीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पीसीओडी एक अमेलगमेशन है अल्ट्रासाउंड फीचर्स का, बायोकेमिकल पैरामीटर्स का और क्लिनिकल फीचर्स का। अब इसको डिटेल में समझते हैं, इसका क्या मतलब है। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब है पेशेंट के अंदर कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। उनमें से कोई भी एक या दो क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स पेशेंट में आ सकते हैं, जैसे कि एक्ने, उसके बाद पीरियड्स नॉर्मल ना होना, पीरियड्स बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना, एक महीने में 2 बार पीरियड्स होना या फिर 3-4 महीने में 1 बार पीरियड होना, फेस पर या बॉडी पर एक्ने जिनको हम मुहासे भी कहते हैं, उनका अपीयरेंस, सडन वेट गेन, हर्स्यूटिज्म का मतलब है कि मेनली फेशियल हेयर या फिर अनयूजुअल बॉडी हेयर का अपीयरेंस। ये सारे फीचर्स जो हैं पीसीओडी के क्लिनिकल फीचर्स में माने जाते हैं। बायोकेमिकल पैरामीटर्स आर द ब्लड टेस्ट जो हम लोग करवाते हैं पीसीओडी के अंदर, जैसे कि FSH LH रेशो पैरामीटर्स करवाते हैं हम, इंसुलिन लेवल्स वगैरह, और सारे कंप्लीट हार्मोनल प्रोफाइल्स करवाते हैं। उसके अंदर हम लोग एंड्रोजन लेवल्स और प्रोलैक्टिन लेवल्स, AMH लेवल्स, इन सारी चीज़ों का टेस्ट करवाते हैं। और तीसरा है हमारा अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया टू डायग्नोज पीसीओडी। हमें ये समझना होगा कि हमें स्पेशली क्लिनिकल स्पेक्ट्रम में सारी चीज़ें एक साथ होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ एक्ने फेस कर रहे हैं या हेयर लॉस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को लेकर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए और अल्ट्रासाउंड पे एंड ब्लड टेस्ट पे आपका पीसीओडी डायग्नोस हुआ। ज़रूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ ही आपको पीसीओडी का सिग्नल देंगी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली, अगर सडन वेट गेन हुआ है एक लेडी के अंदर बट हर मेंसेस आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, देन ऑल्सो
she could be having these kind of hormonal imbalances, जिसके अंदर besides PCOD थायराइड टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट बनता है, जिसको रूल आउट करना, हाइपोथायरॉयडिज्म को रूल आउट करना भी ज़रूरी है। यहीं पर मैं आपसे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी, डिस्कशन करना चाहूँगी रिगार्डिंग लीन PCOS। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि अंडरवेट होते हैं। दे आर नॉट ओवरवेट और ओबीज, दे आर एक्चुअली अंडरवेट। अंडरवेट से हमारा मतलब है कि उनका बॉडी मास इंडेक्स BMI लेस देन 25 होता है। ऐसे पेशेंट्स में भी PCOD दिखाई देता है और इसको हम लोग लीन PCOS के नाम से जानते हैं। लीन PCOS में भी सारे के सारे क्लिनिकल सिम्टम्स, बायोकेमिकल पैरामीटर्स, अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया सेम रहते हैं। लीन PCOS का एक मेन कारण, जो एक आप इसको एक हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, इज बिकॉज हमारे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो मेनली हमारे फैट एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिटेड होता है। तो जब एडिपोज टिश्यू जो कि फैट है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से लूज हो जाए, जैसे कि अंडरवेट फीमेल्स के अंदर, तो उस केसेस के अंदर भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस हो जाता है एंड दैट कैन लीड टू दिस लीन PCOS। लीन PCOS में भी आगे जाकर ये सारी चीज़ें जैसे डायबिटीज़ की तरफ, हाइपरटेंशन की तरफ, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ वो पेशेंट जा सकती हैं। The only silver lining in this is that it is slightly different also from the non-lean PCOS, is कि lean PCOS के अंदर ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के जो रिजल्ट्स हैं दे आर मच बेटर देन नॉन लीन PCOS। एंड आगे जाकर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या एसोसिएशंस होती हैं PCOD की लेटर ऑन इन लाइफ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डायबिटीज़, एंडोमेट्रियल कैंसर, हाइपरटेंशन, ये थोड़ी सी इनकी प्रोबेबिलिटीज़ कम होती हैं इन लीन PCOS कंपेयर टू द नॉन लीन PCOS। तो ये कुछ जनरली आस्क्ड मिथ्स थे PCOS के रिगार्डिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर PCOS को मैंने आज टेकअप नहीं किया है। इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड PCOD इज़ अ वेरी बिग टॉपिक टू डिस्कस इन इटसेल्फ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।